हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द प्लेटफॉर्म बाय राकेश में। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक टेंस का फ्यूचर परफेक्ट टेंस लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग टेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसका पहचान है जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकोगे या चुकूंगा हो तो सब्जेक्ट के साथ will या shall प्लस have then verb 3 and then object का यूज करते हैं। जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेंगी, चुकोगे, चुकूंगा हो तो वहां हम लोग सब्जेक्ट के साथ will या shall, चूंकि shall आप लोग जानते हैं कि आई और वी के साथ shall का यूज किया जाता है, लेकिन अब हम लोग आई और वी के साथ will का भी यूज कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट के साथ will या shall, देन have, देन verb 3 एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज करना है। तो हम लोग इसका टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1 अफर्मेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ will या shall, देन have, देन verb 3 एंड देन ऑब्जेक्ट, लास्टली हम लोग इसमें फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देखते हैं। वह 2 बजे तक घर जा चुकेगा। वह यानी कि ही के साथ will, देन have, जाना का go का verb 3 gone, he will have gone to house by 2 o'clock। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सीता खाना पका चुकेगी। सीता will have, पकाना का कुक्ड, verb 3 यूज करेंगे। कुक का verb 3 कुक्ड होता है क्या, तो फूड। चलिए समझते हैं अब इसको। टाइप 1 अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसमें सब्जेक्ट के साथ will या shall, देन have, देन verb 3 एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज करना है। तो एग्जाम्पल है, वह 2 बजे तक घर जा चुकेगा। He will have gone to house by 2 o'clock। सीता खाना पका चुकेगी। सीता सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ मैंने will का यूज किया है, देन have और फिर verb 3 कुक्ड एंड देन ऑब्जेक्ट फूड का यूज किया है।
सीता विल हैव कुक्ड फूड। तो ये था आपका टाइप 1 अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप 2। आप लोग घर पर प्रैक्टिस इसको करते रहिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल हो सके बनाते रहिए। और किसी भी तरह का डाउट हो, अगर आपको किसी भी का भी स्ट्रक्चर पूछना हो, डाउट हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं अब टाइप 2 निगेटिव सेंटेंस। टाइप 1 में हम लोगों ने अफर्मेटिव पढ़ा, टाइप 2 में हम लोग निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ will या shall प्लस have प्लस not, then verb 3, then object, full stop। एग्जाम्पल, मैं शाम तक पढ़ नहीं चुकूंगा। I shall have not study till evening। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। आप दो घंटे तक उसे नहीं पढ़ा चुकेंगे। You will have not taught, you will have not taught him by 2 hours। एग्जाम्पल है, मैं शाम तक पढ़ नहीं चुकूंगा। I shall have not, यहां पर मिस्टेक हो गई है, स्टडी का वर्ब 3 हो जाएगा यहां पर, स्टडीड। I shall have not studied till evening, आप 2 घंटे तक उसे नहीं पढ़ा चुकेंगे। You will have not taught him by 2 hours। Type 3 interrogative sentence। Type 3 interrogative sentence। सबसे पहले will या shall, then subject, then have, then verb 3 and then
ऑब्जेक्ट लास्टली क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे हम लोग, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा? क्वेश्चन मार्क है। क्या डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा? विल द पेशेंट हैव died before the doctor comes? Question mark. मैं पिताजी के जाने के पहले अपना काम पूरा कर चुकूंगा। सॉरी, इसका एग्जांपल इंट्रोगेटिव देना था। क्वेश्चन मार्क है। ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल, क्या मैं पिताजी के जाने के पहले अपना काम पूरा कर चुकूंगा? क्वेश्चन मार्क है। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। Shall I have completed my work before father goes? देखते हैं। टाइप 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जहां पर विल या शैल सब्जेक्ट हैव वर्ब 3 ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है। तो एग्जाम्पल है, क्या डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा? विल द पेशेंट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स? एग्जाम्पल 2 है, क्या मैं पिताजी के जाने के पहले अपना काम पूरा कर चुकूंगा? Shall I have completed my work before father goes? इसमें दो सेंटेंस के पार्ट्स किए जा रहे हैं। एक है जो कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, जैसे कि डॉक्टर के आने के पहले, तो डॉक्टर का आना, ये इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे। दो सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, एक है सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो एक है डॉक्टर के आने के पहले, तो इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के अनुसार बना रहे हैं। बाकी रोगी मर चुकेगा, द पेशेंट विल हैव डाइड, तो ये हम लोगों ने सॉल्व किया। विल द पेशेंट हैव डाइड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये हम लोगों ने सॉल्व किया है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अनुसार। अब बाकी है डॉक्टर के आने के पहले, तो डॉक्टर का आना वो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के अनुसार स्ट्रक्चर रखते हैं इसका। उसी तरह, क्या मैं पिताजी के जाने के पहले अपना काम पूरा कर चुकूंगा? Shall I have completed my work? ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब बाकी है बिफोर फादर गोज, पिताजी के जाने के पहले, तो पहले बिफोर फादर गोज। टाइप 4 है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
टाइप 4 नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर है will या shall, then subject, then have, then not, then verb 3, then object and lastly क्वेश्चन मार्क हम लोग पुट करेंगे। क्या वह आज तुम्हारी मदद नहीं कर चुकेगा? इंग्लिश में करेंगे इसको। विल ही हैव नॉट, मदद करना, हेल्प यू टुडे क्वेश्चन मार्क। क्या वह आज तुम्हारी मदद नहीं कर चुकेगा? तो विल ही हैव नॉट हेल्प्ड यू टुडे। सेकेंड एग्जाम्पल, क्या हम लोग मैच नहीं जीत चुकेंगे? शैल भी लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं। शैल से लगा दे रहे हैं हम। आप शैल भी यूज कर सकते हैं, विल भी यूज कर सकते हैं। शैल वी हैव नॉट won the मैच क्वेश्चन मार्क। टाइप 4 में था, हम लोगों ने देखा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसका स्ट्रक्चर है विल या शैल, देन सब्जेक्ट है, देन हैव नॉट वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट एंड लास्टली क्वेश्चन मार्क पुट करना है। एग्जाम्पल था, क्या वह आज तुम्हारी मदद नहीं कर चुकेगा? विल ही हैव नॉट हेल्प्ड यू टुडे। एग्जाम्पल सेकंड है, क्या हम लोग मैच नहीं जीत चुकेंगे? क्वेश्चन मार्क। शैल वी हैव नॉट वॉन द मैच। टाइप 5 देखते हैं। टाइप 5 WH क्वेश्चन टाइप सेंटेंस। टाइप 5 WH क्वेश्चन टाइप सेंटेंस जिसका स्ट्रक्चर है व्हाट, व्हेन, व्हाई एक्सेट्रा प्लस will या shall प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 एंड देन ऑब्जेक्ट, लास्टली हम लोग क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम घंटी बजने के पहले विद्यालय क्यों नहीं पहुंच चुकोगे? क्वेश्चन मार्क।
क्यों? सबसे पहले तो वाई विल यू हैव नॉट reached the school before the bell rings? Question mark. तुम घंटी बजने के पहले विद्यालय क्यों नहीं पहुंच चुकोगे? Why will you have not reached the school before the bell rings? सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। मैं उसे वह राम की क्या मदद कर चुकेगा? क्वेश्चन मार्क है। वह राम की क्या मदद कर चुकेगा? What will he have helped Ram? स्ट्रक्चर है टाइप 5 का WH क्वेश्चन टाइप सेंटेंस में व्हाट, व्हेन, व्हाई, देन will या shall, देन सब्जेक्ट, देन हैव, देन verb 3, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है तुम घंटी बजने के पहले विद्यालय क्यों नहीं पहुंच चुकोगे? Why will you have not reached the school before the bell rings? और सेंटेंस है एक और, वह राम की क्या मदद कर चुकेगा? क्या, what will he have helped Ram? तो बच्चों आज हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में सीखा। हम लोगों ने आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस में 5 टाइप्स पढ़े हैं। पहला था अफर्मेटिव सेंटेंस टाइप 1 जिसमें सब्जेक्ट के साथ विल या शैल, देन हैव, देन वर्ब 3, देन ऑब्जेक्ट का यूज किया गया। टाइप 2 नेगेटिव सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट के साथ विल या शैल, देन हैव, देन नॉट, वर्ब 3, देन ऑब्जेक्ट का यूज किया गया। टाइप 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस जहां पर विल या शैल, देन सब्जेक्ट, देन हैव, देन वर्ब 3, देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क पुट किया गया। टाइप 4 जहां पर हम लोगों ने नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा जिसका स्ट्रक्चर विल या शैल, देन सब्जेक्ट, देन हैव, देन नॉट, देन वर्ब 3, देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क था। टाइप 5 जैसा कि आप देख रहे हैं WH क्वेश्चन टाइप सेंटेंस था जिसमें व्हाट, व्हेन, व्हाई से सेंटेंस को शुरू करना था और फिर स्ट्रक्चर को इंग्लिश में व्हाट, व्हेन, व्हाई, देन विल या शैल, देन सब्जेक्ट, देन हैव, देन वर्ब 3, देन ऑब्जेक्ट और लास्टली क्वेश्चन मार्क पुट करना था। तो आज हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा। इसी तरह आपको हमारे चैनल द प्लेटफॉर्म बाय राकेश पर इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अगली बार हम लोग नेक्स्ट टॉपिक टेंस का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे और जिसके साथ हमारा टेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह आप हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए और हमारे चैनल्स के साथ
और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।